हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज विनय यादव। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें रिस्क प्रोफाइल भी काफी कम होती है एज कम्पेयर टू द मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं टॉप 3 लार्ज कैप फंड। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं। आपको मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो हमारी लिस्ट में है वो है मेराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इस फंड ने लास्ट 5 ईयर में 16.73% का रिटर्न दिया है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो दे रहा है वो 16.73% की है, जो कि काफी अच्छी है। इस कैटेगरी के हिसाब से काफी अच्छी ग्रोथ है। लास्ट के कैटेगरी में ये काफी अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। अगर इसकी लास्ट 3 ईयर के रिटर्न की बात करें हम, तो लास्ट 3 ईयर में इसने 24.5% का रिटर्न दिया है पर एनम के हिसाब से। तो ये भी काफी अच्छा रिटर्न है इस कैटेगरी के हिसाब से। तो चलिए इस फंड के हम देख लेते हैं एक्सपेंस रेशियो क्या क्या है। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.69 है, जो कि ठीक ठाक है। काफी कम तो नहीं है पर ठीक ठाक है ये। और इसमें एग्जिट लोड जो है, एग्जिट लोड है 1%। अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा आप पे, अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो। और कोई लॉक इन वगैरह नहीं है इस फंड में। चलिए अब देखते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो को। 98.5% पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो नीचे आते हैं, इनका जो सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने लगता है। सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफी अच्छा है, क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम पैसा लगा रखा है वो बैंक्स में लगा रखा है। क्योंकि 15.1% पैसा लगा रखा है इन्होंने प्राइवेट बैंक्स में लगा रखा है। उसके बाद जो सेकंड सेक्टर है इनका वो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जहां पे इन्होंने 8.8% पैसा लगा रखा है। उसके बाद जो थर्ड सेक्टर आता है इनका आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी में लगा रखा है, जो कि 8.67% पैसा है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर है वो है स्पेशलाइज्ड फाइनेंस, इसमें 6.7% लगा रखा है। लास्ट जो आता है इसमें ऑटो पार्ट्स है, इसमें 6% पैसा लगा रखा है। ये कुछ थे इनके मेन सेक्टर जिसमें उन्होंने पैसा लगा रखा है। अगर इसके हम फंड्स को देखें तो होल्डिंग्स को देखें अगर हम, तो होल्डिंग्स करना देखिए, सबसे ज्यादा होल्डिंग इसकी आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी एंड एक्सिस बैंक, इन तीनों में सबसे ज्यादा होल्डिंग है इसकी। 5% इसकी आईसीआईसीआई में है एंड 5.2% एचडीएफसी में है एंड 4.1% एक्सिस में। उसके बाद फिर इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस एक्सेट्रा। तो ये कुछ होल्डिंग्स है इस फंड की। उसके बाद हमारी लिस्ट में आता है नेक्स्ट फंड, जिसका नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड। इस फंड ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। 5 ईयर का कैगर देखें इसका हम, 14.65% है। कैगर मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो इसने 4.65% का कैगर दिया है, जो कि काफी अच्छा है इस कैटेगरी में। अगर 3 ईयर्स के रिटर्न देखें इस फंड के हम, जो कि है 16%, 16.07% मीन 60% रिटर्न है। तो ये भी काफी अच्छे रिटर्न है। और इस फंड का अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो जो है वो है 0.52% का। एग्जिट लोड जो लगेगा वो लगेगा आपके 12 मंथ से पहले। अगर निकालते हैं आप 1% के एग्जिट लोड लगेगा आप पे। लॉक इन पीरियड कोई नहीं है, 0 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है इस फंड में। अगर इस फंड को हम मैक्स देखें अगर हम इसका, तो मैक्स में इस फंड में 9.5 साल का डेटा यहाँ पे है। तो 9.5 साल का डेटा में इसने 15.58% का कैगर दिया है, जो कि काफी अच्छा है। इस कैटेगरी के हिसाब से काफी अच्छा है रिटर्न। उसके बाद इसके पोर्टफोलियो को देखें अगर हम, तो पोर्टफोलियो में इसने 87% पैसा जो है वो इक्विटी में लगा रखा है और 11.5% जो है वो कैश एंड इक्विवेलेंट्स में लगा रखा है। उसके बाद जिसका पोर्टफोलियो देखेंगे हम, पोर्टफोलियो देखें यहाँ पे इसका, तो पोर्टफोलियो यहाँ पे है जो इन्होंने प्राइवेट बैंक्स के अंदर जो पैसा लगा रखा है वो 21.21% है। मीन्स इन्होंने भी सबसे ज्यादा पैसा जो लगा रखा है प्राइवेट बैंक्स के अंदर लगा रखा है। जो लास्ट फंड हमने देखा था मेरा एसेट में भी 15% पैसा लगा रखा था बैंक्स के अंदर, और इस फंड ने 21% पैसा लगा रखा है बैंक्स के अंदर, जो कि काफी ज्यादा है। उसके बाद सेकंड सेक्टर जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो की है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ब्रोकरेज। 14.12% की इन्वेस्टमेंट कर रखी इन्होंने इस कैटेगरी में। उसके बाद थर्ड सेक्टर जो आता है वो आईटी सर्विसेज का है, जिसमें 13.68% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। उसके बाद फिर फोर्थ सेक्टर आता है वो है हमारा स्पेशलाइज्ड फाइनेंस का, जिसमें 10.4% है। उसके बाद लास्ट रिटेल जो कि 7.1% है। ये इनकी मेजोरिटी सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन है इस फंड की। अगर इस फंड के हम टॉप स्टॉक्स को देखें तो वो है आईसीआईसीआई बैंक एंड बजाज फाइनेंस, एवेन्यू सुपरमार्ट मींस डीमार्ट एंड इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक। ये कुछ इसके टॉप स्टॉक्स हैं जिसमें इन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। उसके बाद नेक्स्ट फंड आता है हमारा कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड। काफी बड़ा सा नाम है इसका। तो अगर इसका हम 3 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 3 ईयर का रिटर्न जो है वो है 24.89% के एनुअल रिटर्न दिया है इसने। अगर हम 5 ईयर का रिटर्न का देखें तो 5 ईयर का रिटर्न है 14.8% का इसने एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि ठीक ठाक है इस कैटेगरी के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रिटर्न है वो हमारा है 14.6% और यहाँ पे रिटर्न जो है हमारा 14.8% है लॉन्ग टर्म में। 5 ईयर्स में रिटर्न ये है। अगर इसका मैक्स कर दें हम, तो मैक्स में रिटर्न देखें अगर हम, 9.65 ईयर्स का डेटा है, 9.5 साल का डेटा हमारे पास है। 9.5 साल का डेटा में अगर देखें हम
तो 21.4% रिटर्न है, जो कि काफी अच्छा है। मीन 9.5 साल में इसने एनुअल 21.4% का रिटर्न दिए हैं, जो कि काफी अच्छे रिटर्न्स हैं लार्ज कैप कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद अगर इस फंड का एक्सपेंस रेशियो देखें तो एक्सपेंस रेशियो जो इस फंड का है वो है 0.59% का, जो कि ज्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद एग्जिट लोड देखते हैं। एग्जिट लोड जो है इस फंड का वही है, 1 साल के पहले अगर निकालते हो तो 1% देना पड़ेगा, जो कि एग्जिट लोड तीनों कैटेगरी में सेम है, तीनों ही फंड में सेम है। अगर इसका पोर्टफोलियो देखें हम, तो पोर्टफोलियो के अंदर इन्होंने इक्विटी के अंदर 96% पैसा इक्विटी के अंदर लगा रखा है और 3.9% पैसा लगा रखा है वो कैश एंड इक्विवेलेंट्स में लगा रखा है। उसके बाद जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स के अंदर 18% पैसा लगा रखा है प्राइवेट बैंक्स में। तो देखिए यहाँ पे सारे ही फंड बेट कर रहे हैं वो बैंक्स पे कर रहे हैं बेट, मींस इंडिया का बैंकिंग सेक्टर पे सारे फंड बेट कर रहे हैं और सेकंड कर रहे हैं आईटी सर्विसेज पे। तो चलिए देखते हैं। तो प्राइवेट बैंक्स के अंदर इन्होंने 18% पैसा लगा रखा है। उसके बाद वो 7.3% पैसा है वो आईटी सर्विसेज के अंदर लगा रखा है। उसके बाद 7.2% पैसा है वो स्पेशलाइज्ड फाइनेंस में लगा रखा है और 5.9% पैसा जो है वो डाइवर्सिफाइड केमिकल्स में लगा रखा है एंड 4.9% पैसा जो है वो फार्मास्यूटिकल्स में लगा रखा है। अगर कुछ स्टॉक्स देखें इसके हम, तो स्टॉक्स कुछ ऐसे हैं कि आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्सिस बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हैं इसके मेन स्टॉक्स। तो ये 3 फंड हमने देखे अभी यहाँ पे। अगर हम तीनों फंड को कंपेयर करते हैं कि तीनों फंड में लॉन्ग टर्म में किसने ज्यादा अच्छे रिटर्न दिए हैं, 5 ईयर का रिटर्न कंपेयर करके देखते हैं हम कि किस फंड ने ज्यादा अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो चलिए मैं आपके लिए कंपैरिजन बना लेता हूँ। तो देखिए मैंने कंपेयर बना लिया है ये। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 1 साल का रिटर्न देखें, सिर्फ हम 1 साल का कंपेयर करते हैं अगर, फिर आपको 5 ईयर का दिखाऊंगा मैं, पहले 1 साल का देख लेते हैं। तो 1 साल के अंदर का देखें हम, तो 1 साल के अंदर जो रिटर्न है वो एक्सिस ब्लू चिप का रिटर्न 0 है, मीन 0.5%, मीन नेगेटिव रिटर्न है। और कैनरा रोबेको के हैं 7.4% एंड मेरे एसेट के हैं 5.6%। अगर 1 साल के रिटर्न्स को देखें तो कैनरा रोबेको ने दोनों ही फंड्स को बीट कर दिया है। अगर अब हम डेटा देखें लास्ट 3 ईयर्स का, लास्ट 3 ईयर का डेटा अगर हम देखें हम, तो लास्ट 3 ईयर के डेटा में अगर देखते हैं तो 3 ईयर में कैनरा रोबेको के रिटर्न्स हैं वो 94.5% है, एक्सिस ब्लू चिप के हैं वो 55.9% है। मींस 3 ईयर के पीरियड में कैनरा रोबेको ने दोनों फंड्स को बीट कर दिया है। पर मिरेई ने भी सेम ही परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली सेम रिजल्ट्स हैं, 93.1% एंड 94% कैनरा रोबेको का, तो अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो मींस अगर 3 ईयर का रिटर्न देखें तो 3 ईयर के रिटर्न में मिरेई एसिड एंड कैनरा रोबेको अप्रोक्सीमेटली सेम है, ब्लू चिप के थोड़ा कम रिटर्न। अगर हम इस डेटा को ले जाते हैं थोड़ा सा और पीछे जाके, जो लास्ट 5 ईयर के रिटर्न है उसमें मिरेई एसिड ने दोनों फंड को बीट कर दिया है, जो कि 116% रिटर्न है। मींस आपका 5 साल में पैसा डबल करके दे दिया है मिरेई एसिड फंड ने। और हम कैनरा रोबेको की बात करें तो 98.5% रिटर्न दिए हैं और एक्सिस ब्लू चिप की बात करें तो 97% के रिटर्न दिए हैं। तो तीनों ही फंड के रिटर्न तो काफी अच्छे हैं, पर मिरेई ने लॉन्ग टर्म में बीट कर दिया है दोनों ही फंड्स को। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि किस फंड में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने आपको 3 फंड्स बताए हैं, तीनों में से जो आपको सही लगता है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो कोई भी 2 फंड चूज कर सकते हैं, जिसमें से एक तो मिरेई चूज कर लीजिए, एक कैनरा रोबेको चूज कर लीजिए, या फिर एक एक्सिस चूज कर लीजिए। तीनों ही फंड अच्छे हैं, जो भी आप चूज करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तीनों ही फंड अच्छे हैं। पर अगर हम पास रिटर्न के कंपैरिजन करें तो मिरेई ने दोनों फंड्स को बीट किया है। तो अगर हम पास रिटर्न के हिसाब से देखते हैं तो मिरेई आप ले सकते हैं, इन तीनों फंड से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक बोनस फंड बताता हूँ जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो फंड है एक्सिस का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड ने लास्ट 3 इयर्स में 3.8 मींस अप्रोक्सीमेटली 4 इयर्स होने वाले इस फंड को, तो उसने जो कैगर दिया है वो 22.5% कैगर दिया है। ये फंड एक्सिस की तरफ से आता है, काफी अच्छा फंड है, इसकी परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छी है। लास्ट 3 ईयर की परफॉर्मेंस अगर देखें हम तो 25.9% कैगर दिया है इसने, जो कि काफी अच्छा है। और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.56% है। तो ये फंड एक लार्ज कैप एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो आप ये फंड भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इस फंड में भी कम पैसा जो लगाया है वो लार्ज कैप मिड कैप में लगाया है, तो काफी सिक्योर है फंड, ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होने वाला है, क्योंकि काफी सारे जो स्टॉक्स हैं इसके अंदर वो भी लार्ज कैप कैटेगरी के हैं। तो अगर इसके हम पोर्टफोलियो के ऊपर देख लेते हैं, तो पोर्टफोलियो जो है इसका, उसमें जो मैक्सिमम पैसा लगा हुआ है वो लगा है आईटी सर्विसेज में, एंड सेकंड है जो फाइनेंस सेक्टर में लगा हुआ है। इसके जो टॉप सेक्टर्स हैं वो आईटी सर्विसेज एंड स्पेशलाइज्ड फाइनेंस है। तो थोड़ा सा अलग फंड है, क्योंकि इन तीनों फंड में जो मैक्सिमम पैसा लगा हुआ है बैंकिंग सेक्टर में लगा हुआ है, पर यहाँ पे क्या है जो मैक्सिमम पैसा लगा हुआ है वो आईटी सर्विसेज में लगा हुआ है। थोड़ा सा डिफरेंस है फंड में। अगर आपको इससे भी ज्यादा रिटर्न चाहिए लॉन्ग टर्म के अंदर, तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने बनाई है स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर। तो आप आई बटन में उसको मैं लिंक कर देता हूं, आप उसको देख लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।